हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, ओवर ट्रेडिंग जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से एक नया ट्रेडर या फिर वो ट्रेडर भी जिसको मार्केट में टाइम हो चुका है बड़े बड़े नुकसान ले लेता है। दिन की शुरुआत में उसके कुछ प्रॉफिट बन जाते हैं पर उस प्रॉफिट को वो होल्ड नहीं कर पाता। वो प्रॉफिट तो हाथ से निकल ही जाता है, साथ ही साथ जो अकाउंट का पैसा है वो भी उसका चला जाता है। तो मेरे भाई, ओवर ट्रेडिंग एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, पर इसका इलाज भी है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, इसके मैं आप लोगों को आज दो सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। एक है टेम्परेरी, जिसको आपको इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू करना है और आप देखोगे इसमें आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी जो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। और दूसरा सोल्यूशन जो है वो है परमानेंट, पर इसमें आपको टाइम लगेगा, धीरे 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 आपको आदत डालनी होगी। तो दोनों ही चीजें जो है ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और मुझे बताना कि आपको इसमें बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लेना और साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना ताकि आपके फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि यहां पे मिलती है साइकोलॉजी की डेली डोज और यहां पे जो मैं चीज आपको समझाने जा रहा हूं विद एग्जांपल समझाने जा रहा हूं और देखना समझना। राइट, चलिए यहां पे गाइस देखिए, ये जो ट्रेड है ये हमारे भाई का जो हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, इन्होंने अपनी समस्या बताई। इन्होंने बताया कि ये ओवर ट्रेडिंग करते हैं और ये चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन मैं इनको बताऊं। देखिए, इन्होंने एक ट्रेड लिया, तो विद एग्जांपल गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूं हुआ क्या। और यही अक्सर नए ट्रेडर के साथ होता है, यही अक्सर मैं देखता हूं। जो लोग मेरे पास आते हैं मेरे को बताते हैं कि भैया उनको नुकसान हो गया मार्केट के अंदर, मैं जो उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि क्या कारण था, मेरे को यही समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे ये भाई बता रहे हैं कि मॉर्निंग में इनका ये ट्रेड था जहां पे इन्होंने कुछ ट्रेड लिए और इनको प्रॉफिट हो गए। पहले तो देखिए, इन ट्रेड्स में एक दिक्कत है, मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत है। हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, ओवर ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, पर दिन की शुरुआत में इन्होंने कुछ प्रॉफिट बनाया। 4-5 इन्होंने ट्रेड लिए 11-12 बजे तक, यहां पे इनके प्रॉफिट भी निकले। पर आप यहां देखिए, इनके सारे प्रॉफिट जो है छोटे हैं। 6,000 का प्रॉफिट, 1,000 का प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट। ये छोटे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो इनको नुकसान हुआ उसके बाद वो बड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ढंग से फॉलो नहीं किया, पर फिर भी इनका पैसा वहां पे बन गया। तो हम उस चीज के ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, उस चीज के ऊपर हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। इनका पैसा यहां पे कैसे बन गया वो अलग दिक्कत है कि यहां पे इनका ट्रेडिंग स्टाइल जो है इनको इंप्रूव करने की जरूरत है, इनको रिस्क एंड रिवॉर्ड भी मेंटेन करने की जरूरत है। पर अक्सर देखा जाता है कि दिन की शुरुआत में कुछ अगर गलतियां भी हो जाए तो मार्केट जो है इस तरीके से कुछ मूव करती है, गलत ट्रेड भी ले लिए जाए, तुक्का ट्रेडिंग भी हो जाए, तो वहां पे भी ट्रेडर को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वहां पे वो कुछ पैसा बना लेता है। पर उसके बाद क्या, बार बार मार्केट आपको मौका नहीं देगी। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, यहां पे थोड़ा सा देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पे इन्होंने बताया कि ये मॉर्निंग वाला ट्रेड था, इसके बाद इन्होंने जो ट्रेड लिए, मेरे भाई आपको मैंने बोला था कि जो दिन के इनके ट्रेड थे वहां पे मुझे गड़बड़ क्या नजर आए थे। इनके प्रॉफिट बन रहे हैं 8-7-7, कुछ और भी इन्होंने ट्रेड लिए, पर एक ही झटके के अंदर इनका जो नुकसान हुआ वो कितने का हो गया, 35,000 रुपए का। मतलब ये रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे। इनका जो सेटअप है इनको प्रॉफिट तो बना के दे रहा है, पर वहां पे ये क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट ले रहे हैं, स्मॉल प्रॉफिट्स ले रहे हैं। पर जहां पे इनको एग्जिट करना चाहिए वहां पे एग्जिट नहीं कर रहे, वहां पे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां पे अपनी क्वांटिटी भी आई एम श्योर कि बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका नुकसान जो है यहां पे बड़ा हो रहा है। और यहां पे लिख क्या रहे हैं ये, यहां पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि लॉस 36 कर दिया, फिर 22 का प्रॉफिट में आ गया, फिर 20 लॉस में चला गया और एंड ऑफ द डे इनको 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ दिन के आखिर में, बहुत सारे ट्रेडिंग करने के बाद। तो गाइस, लॉस रिकवर कर पाना इतना आसान नहीं होता। कई बार क्या होता है कि मार्केट साथ दे देती है, जैसे कि आज की मार्केट में ये चीज हुई। तो यहां पे एक बार इसको भी देख लो कि दिन के आखिर में जो इनका नुकसान रिकवर हो गया, पर जनरली ऐसा होता नहीं है कि नुकसान रिकवर हो जाए। देखिए, दिन की शुरुआत में अगर 20,000 का नुकसान हो जाए ना, या फिर अगर इस पर्टिकुलर केस की बात ही करें, दिन की शुरुआत में अगर 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद भी अगर ट्रेडिंग चल रही है, उसके बाद नुकसान हो गया 20,000 रुपए का, उसके बाद उस नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में वो नुकसान बढ़ के हो जाता है 40,000 रुपए का, उसके बाद वो नुकसान और बढ़ के हो जाता है 70,000 रुपए का, और दिन के आखिर में पूरी कैपिटल 1,00,000 रुपए की उड़ जाती है, अकाउंट हो जाता है जीरो। राइट, यही होता है अक्सर। आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा होता है कि भाई छोटा सा नुकसान होता है दिन की शुरुआत में, या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट हो रहे होते हैं, वो नुकसान में बदल जाते हैं और उस नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में पूरी की पूरी कैपिटल साफ हो जाती है। आज तो दिन अच्छा था, मार्केट अच्छी थी, जहां पे इनको मौका मिला।
अपने लॉसेस को रिकवर करने का मार्केट ने इनका साथ दे दिया। पर जनरली गाइस ऐसा होता नहीं है। तो आइए मैं आपको एक बार मार्केट भी दिखाता हूं। देखिए आज हुआ क्या मार्केट के अंदर। दिन की शुरुआत में जो इनके प्रॉफिट बने, इन्होंने जहां पे जब मार्केट थी, मार्केट उस टाइम पे खुलते इन्होंने कुछ पुटे खरीदी, मार्केट ने इनका साथ दिया, गिरावट आई। उसके बाद यहां से मार्केट वापस पलटी, पर पलटते टाइम फिर उन्होंने कुछ पुटे खरीद ली और मार्केट ऊपर जाती गई। और मार्केट जो थी साइडवेज हो गई, पुट के भाव गिरते गए, एवरेज करते गए और अचानक से मार्केट ने इनका साथ दे दिया और वहां पे आ गया एक बड़ा फॉल और वहां पे इनका नुकसान रिकवर हो गया। पर इन्होंने नुकसान रिकवर किया कितना? प्रॉफिट तो ले लिया इन्होंने 12,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ। जब यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई, जब इनकी पुटे जो है प्रॉफिट में आनी शुरू हुई, इन्होंने यहीं पे एग्जिट कर लिया एक छोटे से प्रॉफिट के साथ। अगर ये एग्जिट नहीं करते, जितनी इनके पास क्वांटिटी थी भाई, इतना बड़ा फॉल है ये छोटा फॉल नहीं है, 600-700 पॉइंट का फॉल है। वहां पे अगर इन्होंने 500 पॉइंट कैप्चर किए होते, 400 पॉइंट कैप्चर किए होते, तो आप सोचो कि इनका प्रॉफिट कितना होता? 2 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर। इतना बड़ा प्रॉफिट। तो यही दिक्कत आती है ट्रेडर्स के साथ। जहां पे प्रॉफिट हो रहा होता है छोटा प्रॉफिट लेते हैं, पर जहां पे नुकसान हो रहा होता है वहां पे वो बड़े बड़े नुकसान लेके बैठे रहते हैं। और जब उनका ट्रेड चलना शुरू होता है वो फटाफट से एग्जिट कर जाते हैं। उनका सिर्फ मोटिव ये होता है कि जो नुकसान हो गया, जो 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है, किसी भी तरह से वो रिकवर करना है। चाहे तो कॉस्ट पे एग्जिट कर जाएंगे या फिर 5-10,000 रुपए बनेंगे, वहां पे एग्जिट कर जाएंगे, जैसे इस भाई ने किया। तो मेरे भाई ये गलती नहीं करनी होती। देखिए पहले जो मैंने आपको बोला कि आपको 2 सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। एक तो टेम्परेरी सोल्यूशन। टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है? इसकी हालांकि जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर नए ट्रेडर के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। पर धीरे धीरे आपको आदत डालनी है ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर पहला सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूं। तो गाइस जीरो में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे एक किल स्विच की ऑप्शन आती है। क्विल स्विच की ऑप्शन आती है। यहां पे इन्होंने दिखा भी रखा है किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो। आप कंसोल के अंदर जाओ, यहां पे दिखा रहे हैं अकाउंट के अंदर जाओ और वहां पे अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो। ये डीएक्टिवेशन जो है ये आपकी 12 घंटे तक रहती है। मतलब अगर आप ऑप्शन के अंदर काम करो तो वहां पे आप डीएक्टिवेट कर दो, किल स्विच कर दो, जिससे आप दोबारा एंटर ही नहीं कर पाओगे, आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। आपको वहां पे वो मैसेज दे देगा कि भाई आप आज के दिन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते अगले 12 घंटे तक। तो आप जो भी सेगमेंट में काम करते हैं वहां पे आप किल स्विच कर सकते हैं। पर ये इस चीज का सोल्यूशन नहीं है यार, इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि आपको यह समझना है कि आप ओवर ट्रेडिंग जो है कर क्यों रहे हो मेरे भाई। ओवर ट्रेडिंग जो आपकी हो रही है उसका कारण क्या है? देखिए ओवर ट्रेडिंग जो होती है वो तब होती है जब लॉसेस होते हैं, और जब लॉसेस बड़े होते हैं कि हम अपनी इमोशन पे कंट्रोल करते हुए स्टॉप लॉस नहीं ले पाते, एग्जिट नहीं कर पाते। एक ट्रेडर जो 5-5, 6-6 हजार रुपए का प्रॉफिट निकाल रहा है, उसको अगर 10,000 का नुकसान हो जाए तो उसको लगता है कि भाई 10,000 का नुकसान तो मैं रिकवर ही नहीं कर पाऊंगा। या फिर नुकसान बढ़ के अगर 15 हो जाए, 20 हो जाए, उसको पता है कि उसको रिकवर नहीं कर पाएगा। क्यों रिकवर नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो प्रॉफिट छोटे छोटे लेता है। वो ये सोचता है भाई 20,000 रुपए का नुकसान हो गया, अब इसको रिकवर करने के चक्कर में तो 5-5 हजार वाले 4 ट्रेड लेने पड़ेंगे। और उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सेटअप के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर। वो जानता है कि भैया मैं इस लॉस को रिकवर नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे इसी ट्रेड में बने रहना होगा। यही ट्रेड जो है वापस पलटेगा और जो 20,000 का मुझे नुकसान हुआ है ये जब कॉस्ट पे आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। यही होता है। तो गाइस हमें सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग जो है समझना पड़ेगा किस कारण से होती है। लॉस की वजह से होती है और बड़े नुकसान की वजह से होती है। अगर लॉसेस जो है देखिए छोटे हैं, अगर वहां पे लॉसेस छोटे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडर जो है अपनी इमोशन पे कंट्रोल रखते हुए, अगर किसी को 500 रुपए का नुकसान हो रहा है, 1,000 का नुकसान हो रहा है, जो ट्रेडर 5-7 हजार रुपए का प्रॉफिट बनाता है, तो वो कहता है चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, 1,000 रुपए का नुकसान है ना, इससे मैं एग्जिट करता हूँ, स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, ये 1,000 रुपए तो मैं कभी रिकवर कर लूंगा। अगर मेरे को 2,000 का नुकसान हो रहा है ना और मुझे पता है 5-6 हजार रुपए के प्रॉफिट करता हूँ, तो मैं वहां पे भी स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर जाऊंगा। चलो यार कोई बात नहीं, ये छोटा नुकसान है, मैं यहाँ पे फटाफट से एग्जिट कर जाता हूँ और दोबारा कोई ट्रेड मिलेगा वहां पे मेरे 5-6 हजार रुपए बन जाएंगे। तो नुकसान छोटा रखना है। पर छोटा नुकसान कैसे रखोगे? छोटा नुकसान तभी रख पाओगे मेरे भाई जब आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं होंगे और जब आपका विन रेट हाई होगा। तो आपको अपनी कैपिटल जो है वो रखनी है लिमिटेड, राइट गाइस। आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर आपको 2,000 या 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, आप उसी ट्रेड से रिकवर करने की कोशिश करोगे। आपने एक ट्रेड लिया 4 लॉट के अंदर जहां पे आपको 2,000 रुपए का नुकसान हो गया, अब आप अपनी क्वांटिटी जो है 2x कर दोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि चल यार ठीक है मेरे पास कुछ पैसे और पड़े, मैंने छोटा सा नुकसान है, अपनी क्वांटिटी बढ़ाया हूं, अभी एक झटके में, मतलब पहले मैं 10 पॉइंट में रिकवर हुआ था लॉस, अब मेरा 5 पॉइंट में रिकवर हो जाएगा। पर ये नुकसान बढ़ के हो जाता है 5,000 का। फिर आप और क्वांटिटी अपनी बढ़ाओगे और 2x कर दोगे, मतलब 4x कर दोगे। जहां पे आपके पास 4 लॉट थे अब आपके पास हो गए 16 लॉट। और करते 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 मेरे भाई पूरी आप अपनी कैपिटल यूज कर लोगे। ये ह्यूमन नेचर है और ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा होता है, ट्रेडर के साथ वो पूरी कैपिटल अपनी यूटिलाइज कर लेता है बाइंग साइड पे, अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा पड़ा हुआ है तो। पर इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने अकाउंट में पैसा ही ना रखें, अगर 10,000 रखें तो वो भी उड़
उड़ सकता है, 20,000 रखे तो वो भी उड़ सकता है। मेन ये चीज है कि आपके पास लिमिटेड कैपिटल होनी चाहिए, इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि जिससे आपका रीजनेबल सा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। जैसे कि दिन का आप 10-12 हजार रुपए का अगर प्रॉफिट निकाल लो, इतनी कैपिटल होनी चाहिए, पर उसके अगेंस्ट आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस ट्रेड के अंदर आपने नुकसान कर लिया, आपको नुकसान हो गया 2,000 रुपए का, अब आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तो आपके पास क्वांटिटी बढ़ाने का स्कोप नहीं होना चाहिए। तो आपको जो क्वांटिटी बढ़ाने का स्कोप है उसको खत्म करना है। और मैंने एक और चीज भी बोली थी कि आपको अपना विन रेट जो है उसको इंक्रीज करना है, विन रेट आपका हाई होना चाहिए। तो मेरे भाई ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं ये सॉल्व होती हैं ऑप्शन राइटिंग से। अगर आप राइटिंग करके चलोगे मेरे भाई, अगर आप सेलिंग साइड पे काम करोगे, जैसे कि ये भाई देखिए कितने का प्रॉफिट बना लिया पूरे दिन इन्होंने मगजमारी करके, 12,000 रुपए का प्रॉफिट, लगभग 1 लाख से ज्यादा पैसे इनके अकाउंट में। जैसे कि हम देख रहे हैं कितनी कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं भाई, 700 क्वांटिटी ले ली, 800 क्वांटिटी ले ली, 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर लिया, तो 1 लाख तो है ना। तो 1 लाख रुपए के अंदर अगर हम राइटिंग करके चले तो भाई इतना पैसा तो राइटिंग साइड पे भी निकल आता है, अगर हम अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करें। और राइटिंग साइड पे अगर हम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 90 क्वांटिटी में, 75 क्वांटिटी में, 60 क्वांटिटी में, तो वहां पे कितना नुकसान हो जाता है यार। मार्केट अगर पलट जाए, आपका ट्रेड नहीं चले, तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे 1500 का नुकसान दिखा देगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पे 2000 का नुकसान दिखा देगा। पर जब राइटिंग साइड पे आपका ट्रेड चलता है, जब प्रीमियम जो है मेल्ट डाउन होने शुरू होते हैं, जैसे कि आज की मार्केट देखो भाई, 600 रुपए वाले प्रीमियम जो है दिन के आखिर में 150 के भाव पे क्लोज हुए हैं, 400 पॉइंट निकले हैं, 400 पॉइंट कम नहीं होते। और राइटिंग साइड पे अगर आप छोटी क्वांटिटी के अंदर बैठे हो तो आप अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड भी कर पाओगे। अगर आप छोटी क्वांटिटी के अंदर राइटिंग साइड पे बैठे हो जहां पे आपका विनिंग रेट हाई है, क्योंकि राइटिंग में होता क्या है गाइस, मार्केट जब साइडवेज हो जाती है, यहां पे इनके साथ दिक्कत क्या है कि मार्केट हो गई साइडवेज ऊपर जाके और इनके पुट के प्रीमियम जो है टूटे। मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूं इनके साथ दिक्कत क्या आई थी, जहां पे इन्होंने ओवर ट्रेडिंग की। तो यहां पे इन्होंने ओवर ट्रेडिंग कर ली, यहां पे इन्होंने पुटों की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा ली, क्यों? क्योंकि मार्केटिंग के अगेंस्ट गई और उसके बाद साइडवेज हो गई। जो 100 वाली पुट थी उसको 100 या 150 या जिस भी भाव पे इन्होंने खरीदा, एवरेज करते करते ये 70 रुपए के भाव पे ले आए, हैवी क्वांटिटी कर ली, और उसके बाद वहां पे ये वेट नहीं कर पाए, प्रीमियम जो थे टूटते गए, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली। पर अगर राइटिंग साइड पे ही होते, इन्होंने पुट खरीदने की जगह कॉल बेची होती, तो मार्केट जब ये साइडवेज हो रही थी ना, तो अगर इन्होंने कोई कॉल बेच रखी है जिसकी वैल्यू है 400, तो इतना लंबा टाइम स्पेंड करने में भाई कम से कम भी 40 से 50 पॉइंट टूट जाते हैं। खड़ी मार्केट में भी ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल हो जाता है, और वहां पे डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती। घबराहट की वजह से, डर की वजह से क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, और वहां पे लॉस दिख रहा होता है, लॉस को रिकवर करने के लिए क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, ओवर ट्रेडिंग होती है। पर अगर आप राइटिंग साइड पे काम कर रहे हो, छोटी क्वांटिटी में काम कर रहे हो, तो आपको या तो लॉस छोटा नजर आएगा, या फिर आपको लॉसेस जो है खड़ी मार्केट के अंदर, साइडवेज मार्केट के अंदर आपको लॉसेस नजर नहीं आएंगे, आपको प्रॉफिट नजर आएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जैसे कि ये फॉल आया, इस फॉल में भी छोटी क्वांटिटी है, तो आप कहीं ना कहीं वेट कर पाओगे, क्योंकि राइटिंग साइड पे मार्केट बार बार चकमा नहीं देती, आपका ट्रेड आपको बार बार डराता नहीं है, बाइंग साइड पे डराता है। बाइंग में अगर आप एक 100 वाली कॉल खरीद लो, उसका भाव जो है 110 तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा 70 पे, आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा, फिर वो 110 तक पहुंचेगा, वापस से आ जाएगा 50 पे, फिर एक बार 100 पे आएगा, आप एग्जिट कर जाओगे कॉस्ट पे ही, उसके बाद वो भाग जाएगा 150 तक। यही होता है। पर राइटिंग साइड पे ऐसा नहीं होता मेरे भाई। राइटिंग साइड पे अगर आप बैठे हो तो वहां पे प्रीमियम जो है, अगर आपने 100 वाली कोई कॉल जो है शॉर्ट कर भी दी, मार्केट ऊपर नीचे हो भी रही है, तो धीरे धीरे इसके प्राइस जो है गलते जाएंगे और आपको फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। आप सिर्फ अपना M2M देखोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे कि हाँ भैया मेरा 120 का इनिशियल स्टॉप लॉस था, मार्केट धीरे धीरे नीचे आती रहेगी, आपका भाव आ गया 50 पे, अब आपका स्टॉप लॉस जो है ट्रेल होके 70 पे आ गया। तो इस तरह की गेम खेलनी है आपको। राइटिंग साइड पे प्रैक्टिस करो मेरे भाई, और राइटिंग के बेनिफिट जानो। और राइटिंग में क्या होगा, आप बड़ी कैपिटल से, मतलब कि बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए हैं, आप बाइंग साइड पे तो पूरा का पूरा 1 लाख एक दिन के अंदर गवा सकते हो, पर राइटिंग साइड पे 1 लाख रुपए हैं, ज्यादा से ज्यादा हेज बना के आप 4 से 5 लॉट के अंदर काम कर पाओगे। 4 से 5 लॉट के अंदर काम करोगे, अगर आपका ट्रेड नुकसान में जा रहा है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगी कि आप उसको स्क्वेयर ऑफ कर दो, स्टॉप लॉस लेके आप वहां पे अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि राइटिंग साइड पे आपको मार्जिन पे काम करना होता है। और यही बहुत बड़ा बेनिफिट है उन ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट में नए हैं, जिनका अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। राइटिंग साइड पे वो ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाते, किसी कुछ भी कर लें वो ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि आप किसी को कह के अपनी लिमिट नहीं बढ़वा सकते। आज के टाइम पे फिक्स लिमिट होती है, फिक्स मार्जिन होते हैं, और आपको वहां पे वेट ही करना पड़ेगा, या तो अपने स्टॉप लॉस का या फिर अपने टारगेट्स का। राइट गाइस, चलिए गाइस चलते हैं। और आई एम श्योर कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई फटाफट से कर लेना। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी कि आपकी इस बारे में क्या राय है, आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते हो क्या, और अगर ओवर ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए क्या काम कर रहे हो मेरे भाई, उससे बाहर निकलने के लिए। सो प्लीज टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन।